फरहान रमज़ान में अब बहुत ही प्यारा सिलसिला, बड़ा प्यारा सेगमेंट जिसमें हम आपके सवाल होते हैं, हमारे सवाल तो उससे पहले भी हुए, अब आपके सवाल, आपके मसाइल और शहरियार भाई जो इनका हल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शहरियार? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? वैसे माशाल्लाह मुझे बताएं कि ड्रेसिंग कहाँ से करते हैं आप? ये जरा वॉच भी दिखाएं अपनी, वाइट देखें ना, बहुत प्रॉपर स्मार्ट ग्रेसफुल ड्रेसिंग होती है आपकी शहरियार भाई। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की मेहरबानी हमारे। ये भाभी का कमाल है। भाभी की कमाल है ना, घर वालों घर वाली जो है उनका नाम ले ले हमारी भाभी का। माशाल्लाह भाभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़े प्यार से वो आई थिंक वो आपको जिस तरह बिल्कुल जी, मुझे कहती हैं रात को तरावी के बाद आके सब चीज़ें रेडी रखा करो सहरी में, क्योंकि मुझे फिर तिलावत के बाद सोना होता है, ये मुझे सहरी में नहीं दिमाग काम करता, अभी सब कुछ कर लो। और ये खरीदारी भी वही करती है सारी? सर वही सब वही करती हैं। मेरा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 0% इसके अंदर मेरा, मैं सिर्फ पहनने की हद तक। अच्छा, पहनने की हद तक? पहनने का भी आपको शौक है ना, जब भी तो वो समझती है कि भाई मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद है तो मैं रखूं लेके। बस वो यही कहते हैं कि भाई अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो लोग आपकी बात भी तवज्जो से सुनेंगे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, लोग कहेंगे यार इसको कपड़े पहनने का वो नहीं है, तुक नहीं है, तो ये हमें बताएगा क्या? शहरियार भाई एक सवाल पे इससे पहले कॉल्स वैसे आनी शुरू हो गई हैं कि ये कि जो सोशल मीडिया पे बुरे बुरे कमेंट्स करना, किसी के लिए भी, किसी को आप सुनते हैं, देखते हैं, तस्वीर देखते हैं तो उस पर बहुत ही फजूलियात, हमें तो नहीं पता कौन लिख रहा है, लेकिन जो भी लिख रहा है रब तो उसको देख रहा है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये जो कमेंट्स कर देते हैं और समझते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगा। या जो पेजेस शेयर करते हैं, खबरें लगा के, मसाला लगा के लोगों के बारे में ऐसे लिख देते हैं बातें, उनको ये गुनाह नहीं? ये क्या? देखें जी, पहली बात तो ये कि हम होते कौन हैं जजमेंटल होने वाले? मेरे पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ थिंगी है या कौन सा ऐसा डिवाइस है, टूल है कि जिससे मैं ये पहचान लूं कि भाई आप बड़े नेक हैं या आप बड़े बद हैं? मेरा राइट क्या है? इस्लाम ने इसीलिए तो कहा कि ये जो गीबत है ना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। इससे बड़ी और क्या तो आप जब मुर्दा भाई का गोश्त खाने को अपने लिए लाजिम समझते हैं और बड़ा, अब तो खैर एफसीन फाइल में आ भी गया, लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, समझते हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह, ये गीबत है, ऐसी शदीद गीबत है कि इसकी तो जब तक आप जा करके उससे मुआफी नहीं मांगोगे उस वक्त तक आपकी छुटकारा नहीं है, माफी नहीं। समझते हैं कि इस्लाह, और ये कि हम तो सामने बात कर रहे हैं, पीछे हज़रत उस्मान गनी का कौल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया जिसने किसी को अकेले में इस्लाह की उसने उसको मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया, और जिसने सबके सामने उसकी इस्लाह की उसने उसको दागदार कर दिया, तज़हीक की। आप क्यों उसके नीचे कमेंट्स में लिख रहे हो कि जी आप ऐसे कर रहे हैं, आप वैसे कर रहे हैं? दूसरी बात ये, एक और मैं बात करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लिखा हुआ होता है, आजकल आया होता है, जी देखो जी सारे साल ये लोग क्या करते हैं और अब हमें आके दीन, भाई वो दीन थोड़ी दिखा रहे हैं। आई एम सॉरी, आप लोग हर्ट नहीं होइएगा, मैं क्लियर करना चाहता हूँ लोगों का विजन। लोग आप मैं कौन होते हैं किसी के बारे में जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला देने वाले? आपको क्या पता अल्लाह ताला उसकी कौन सी बात पसंद कर ले? अल्लाह तबारक तआला के हबीब ने फरमाया बंदा कोई नेकी करता है, इतनी नेकी करता है, इतनी नहीं करता है, वो जन्नत से एक हाथ के फासले पे रह जाता है, लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी बात करता है अल्लाह उससे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाता है और उसे जहन्नमी लिख देता है। और कोई बंदा गुनाह करता है, इतना गुनाह करता है, इतना गुनाह करता है, एक हाथ वो जो है ना जहन्नम के फासले पे रह जाता है। लेकिन ऐन उस वक्त वो कोई ऐसी नेकी करता है कि अल्लाह ताला को वो नेकी पसंद आ जाती है और अल्लाह ताला उसे हमेशा के लिए जन्नत लिख देता है। तो हमें तो अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए। कमेंट करना या कुछ कहना ये गलत है, गलत, ये गलत। किसी के लिए कुछ लिखना सोशल मीडिया पे, आप एक कमेंट भी करें तो प्लीज आप फिर याद रखें कि आप गुनाह कमा रहे हैं। और वो पेजेस जो फिर मसाले बना बना के लिखते हैं उसके बारे में और उनको बदनाम करते हैं, उनको दुख देते हैं, आप भी उस गुनाह में शरीक हैं। याद रखिए। मुझे बताएं कि कॉलेज से आज जी बहुत सारे कॉल हमारे साथ जी। सरफराज कराची से, अस्सलाम वालेकुम सरफराज, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या रज़ीक भाई कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा रज़ीक, मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, तो जो उनकी दूसरी बीवी है उसको अब हम लोग वालिदा का दर्जा नहीं दे पाए, तो इसके लिए वालिद के लिए क्या हुक्म? उसके लिए किसके लिए? वालिद के लिए क्या हुक्म है? बच्चों ने आप क्यों दर्जा नहीं दे पा रहे? उन्होंने दूसरी शादी की, उनका मतलब आपको क्या एतराज है? ना जी एडजस्ट नहीं हो पाते ना लोग, ऐसी बात है बचपन से एक औरत ने मैं पाला पोसा बड़ा किया, फिर अचानक उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और आके आपके सामने आके क्लेम। आपकी वालिदा है? आपकी वालिदा मौजूद है? इंतकाल हो गया।
इंतकाल हो गया। अब उन्होंने अगर दूसरी शादी कर ली तो इसमें शरीयत ने उनको इजाजत दी है, आप उस इजाजत को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना। तो आप अपना एक्सेप्ट करने के लिए दिमाग बनाए, जहन बनाए, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के ऊपर हमारी अक्लें कुर्बान। हम अल्लाह उसके रसूल की बात मानेंगे, अपनी अक्ल नहीं चलाएंगे। ये अगर हमारी आज़ादी है इज़हार राय का, अगर आप ये चादर ओढ़कर या उसका शील्ड लेके बात करेंगे तो आप गलत करेंगे, गुनाहगार होंगे। आपके वालिद ने शादी की है, निकाह किया है, कोई हराम काम नहीं किया, आप उसको वालदा का दर्जा दें। अगर नहीं देते तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट भी नहीं करते तो कम से कम उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, गुनाहगार ना हो। उन्होंने एक अपना शरई हक इस्तेमाल किया, वो उनका हक है, करना चाहिए, आपको उसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। यानी अपनी इस्लाह करें आप। अपनी इस्लाह करें। ऐसे में अगर वो खातून किसी लालच की वजह से उनकी जिंदगी दिलों में का आई हाल है, तो आप नहीं फिर जानती क्या ना। करें? जी, आप दिलों का हाल जानती हैं? बिल्कुल। नहीं, किस वजह से उसने दूसरी एक ऐसे शख्स से शादी की जो दूसरा यानी कि मैरिज कर रहा है, तो कोई वजूहात होती हैं। क्या हमारे माशरे के अंदर आपको पता नहीं है हालात क्या है? रोटी खाने को नहीं है, तन पे कपड़ा ढांपने को नहीं है, इज्जतें तार तार हैं। अगर कोई शेल्टर लेके, शील्ड लेके अगर आ जाती किसी के निकाह के अंदर, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया उसने। और जरा कोशिश करें, जैसे आपने कहा ना, कोशिश करें भाई, अपने आप को बेहतर करें। और आपके माँ बाप कितनी मुश्किलात उठा के आपको पाला है और आपको जवान किया। बिल्कुल, और ये कि तकलीफ हो लेकिन फिर भी आप उसको उनको एक्सेप्ट करें, इज्जत दें, तो देखिए कितना सवाब मिलेगा आपको। क्योंकि मुश्किल होगा, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसके पास देखें गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, हमारे बाप ने क्या किया। ये ब्लेम करना छोड़ दे। बहुत कुछ किया, बड़ी कुर्बानियां दी आपके माँ बाप ने आपके लिए, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जब आप आएंगे ना आपको अल्लाह रुतबा देगा, आप माँ बाप बनेंगे, फिर आपको पता अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल। अच्छा, कौन है हमारे साथ? कॉलर है कोई? सूबिया लाहौर से। सूबिया, अस्सलाम वालेकुम। सोबिया जी, सोबिया, रमजान मुबारक, कैसी हो आप? क्या कह रही? आवाज क्लियर नहीं। आवाज क्लियर नहीं। सुबह बताएं सवाल क्या है आपका, थोड़ा जोर से बात करें। आज कॉल में डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं हो रही। जी सोबिया, वरना फिर व्हाट्सएप में जो सवाल है फिर वो मैं पूछ लूंगी। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा कि हम अभी सदकात की, खैरात की और इनकी बात कर रहे थे कि भाई आप लोगों को दें। आजकल यही है, जैसे मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी अजीब बीमारी आ गई है कि आप इफ्तारी कर रहे हैं और बहुत कुछ है उस इफ्तारी का, और आपने वीडियो बनाई कि आज देखें ये इफ्तारी में हम खा रहे हैं और यूँ मज़ा आ रहा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और बात वो कर रहे हैं अपलोड आप सोशल मीडिया पे, जहाँ वो लोग भी देख रहे हैं कि इनको ये नहीं पता कि आज इफ्तार होगी कैसे, किस चीज़ से होगी। मैं आपको अर्ज़ करूँ ज़ोहैब भाई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नेमतों का बेजा इजहार मत करो। तुम्हारे पर नेमत है ना, उसको खाम खाम मत दिखाओ सबको। जो आज हमारा बन गया है, सहरी, इफ्तारी, कहीं इवेंट पे गए, कभी कहाँ गए, तो हम फ़ौरन उसकी सोशल मीडिया पे डालते हैं। नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। पहले होता था ना नेकी कर दरिया में डाल, अब होता है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। यहाँ मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि हम लोग जो करते हैं ना, कि ये इस तरह करके हम लोगों की जो दिल आज़ारी का जरिया बनते हैं, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है जब बंदा किसी की दिल आज़ारी करता है, और ख़ास तौर पे वालिदैन। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों बताओ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? या रसूल, कत्ल, जिना, शराब। फरमाया नहीं। फरमाया दुनिया और आसमान का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बंदा अपने वालिदैन का दिल दुखाए। बिल्कुल से इसको करेक्ट कीजिएगा आप। एक सोबिया ने लाहौर जी, सोबिया वापस आ गए। सोबिया जी, सोबिया अपना प्लीज सवाल बताइए। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मेरे शौहर ने मुझसे छुपकर निकाह किया था। मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। जब हमारा निकाह हुआ था तो इन्होंने कहा था कि वो जल्दी सबको बता देंगे, मगर शादी को 4 साल हो गए, उन्होंने किसी को नहीं बताया। निकाह के तौर पे तो मैं इनकी बीवी हूँ, मगर हमारा कोई वलीमा आज तक नहीं हुआ और ना निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में इसका कोई हुक्म है कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए या नहीं? देखें जी, आपका निकाह हुआ है, निकाह के ज़ाहिर बात है कुछ गवाह होंगे। ये छुप कर निकाह करना तो मैं इसको कभी भी एनकरेज नहीं करता, मैं नहीं पसंद करता इस बात को। वालिदैन को चाहिए कि अगर औलाद, अच्छा ये उनकी दूसरी वाइफ है, ये उनकी दूसरी वाइफ है से, हाँ जी, खुफिया निकाह किया, अच्छा रजिस्टर नहीं हुई मैरिज, हुक्म ये है, और वलीमा भी नहीं हुआ। वलीमा शर्त नहीं है, वलीमा सुन्नत। ठीक है, वलीमा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई, आपका निकाह नहीं हुआ। ईजाब और कबूल ये निकाह इसको कहते हैं।
अब इनका निकाह हुआ, कुरान फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि जब तुम निकाह करो तो उसका ऐलान करो। सही। अब इस एक अहम बात को लेकर बास फुकहा के नजदीक, बास सब नहीं, जमहूर तो कहते हैं निकाह हो जाता है छुप कर भी, लेकिन बास फुकहा ये कहते हैं कि जिसने छुप कर निकाह किया उसका ऐलान नहीं किया तो उसका निकाह ही नहीं हुआ। लेकिन ये शर्त, ये इसको जमहूर उलमा ने मना किया, कहते हैं नहीं। अच्छा, ईजाब कबूल है तो गवाह भी फिर तो इसका मतलब है कि गवाह जरूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर नहीं है लेकिन ये है ना कि वालिदैन से छुपाया हो, बहन भाई से छुपाया हो, दोस्तों से छुपाया हो, कोई ना दोस्त यार करीबी 2-4 दोस्त तो होंगे ना, वो दो गवाह हैं और वो आदिल गवाह होने चाहिए कि उनको बुला के पूछा जाए भाई इन दोनों का निकाह हुआ है। कल कोई जज बुला लेता है, भाई आओ बताओ तुम इसके गवाह थे, निकाहनामे में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम इसके गवाह थे, तुमने देखा था इनका निकाह हुआ है? हाँ जी मैंने देखा था। वो अगर मुकर गया खुदा ना खास्ता तो फिर ये निकाह मशकूक हो जाता है, वो कहता भाई मेरे सामने हुआ ही नहीं है। लेकिन इन खातून के लिए मेरा यही कहना है कि ये निकाह में हैं उसके, इस निकाह को आप उनको फोर्स करें, प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत अमली से कहें कि भाई हमारे निकाह को डिक्लेयर किया जाए और बताया जाए। ये वाज़ेह है कि वो जायज़ है, वो निकाह है, बिल्कुल ये उनके निकाह में ही है, बिल्कुल निकाह में ही।